वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 जून 2026 और 6 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे स्वामी रामसर साइट जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य घोषित हो चुकी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का विषय क्या था और भारत के पहले फ्लैक्स फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, पूरे लेटेस्ट पूरे फैक्ट के साथ। मात्र ये 15 मिनट की क्लास आपको डेली रूटीन के माध्यम से मिलती रहेगी। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, ऐसा एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती रहेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 5 जून को क्या पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, हमने पढ़ा कि 3 जून 2026 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, डीके शिव कुमार। अब कल एक साथियों ने कमेंट किया था कि सर आज के न्यूज़पेपर में ये 25वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो जाहिर सी बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब देखो, अब इनका कोई क्रम कोई निश्चित नहीं है। अब मैंने लगभग देखा कहीं पे इसमें 24वें दिया हुआ है, कहीं पे मैंने देखा 18वें नंबर पे है। अब मैंने देखा तो वही 18 नंबर के हैं, कहीं मैंने देखा 24 नंबर के हैं, और कल का न्यूज़ दिया हुआ था उसके अंदर 25वें नंबर के हैं। लेकिन अभी इनमें कंफ्यूज है क्योंकि पहले का जो मैसूर वगैरह का जे थे ना उसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें अब पता नहीं लगता भी किसमें कोई क्या कुछ है। और कोई 18 नंबर की बता रहे हैं, कोई 24 नंबर का है, कोई 25 नंबर का है, ये बता रहे हैं। तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सीधा आप याद रखो बस भी 3 जून को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार है बने हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, तो खलीलुर रहमान को। जून 2026 में आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस ऑडियो बुक के लिए ग्रेमी पुरस्कार मिला, तो मेटिडेनस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा के लिए अवार्ड इनको मिला है। इसके अलावा कल हमने पढ़ा 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बना, तो ये बन चुका है अमेरिका को पीछे छोड़ा। 3 जून 2026 को नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास संस्थाओं और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। वहेन ऑडिट मैटर्स, सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड ए डिफरेंस पुस्तक का विमोचन किसने किया, सीपी राधाकृष्णन जी ने। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ऑफर स्टार से सम्मानित किए जाने वाले इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, डेविड बेकहम। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिल ही जाता है, डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। आप देखो, मई महीने का टेस्ट आपको मिल गया, मई महीने की पीडीएफ मिल गई, और कल मैंने आपको मई महीने की क्लास आपको मैंने यूट्यूब पर है दे दिया। तो लगभग मैंने 120 क्वेश्चन करवा दिए मई महीने के, और जो भी साथी इस क्लास को देख लेना, लगभग आपका मई महीना है हो जाएगा। तो क्लास को आप जरूर देखें, प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासें देख सकते हो। ठीक है, अब करें स्टार्ट आज की क्लास 6 जून 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल को भारत की कौन सी रामसर साइट घोषित किया गया है। ये चर्चा में है, चर्चित स्थलों में है, गजब का प्रश्न है। आपने कल भी वैसी न्यूज वगैरह पढ़ ली होगी। तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये भारत का 100वीं रामसर स्थल घोषित हो चुका है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अगर आपसे पूछे है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अभी जो 99 नंबर का बना था वो था शेख पक्षी अभ्यारण्य, शेखा पक्षी झील अभ्यारण्य थी, वो 99 नंबर की बनी थी, और ये भी कहाँ पर थी, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो 100 नंबर की बन गई। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 100 नंबर का भारत का रामसर स्थल घोषित हुआ है। और 99 नंबर का पूछे तो आपसे तो शेखा पक्षी अभ्यारण्य है, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो 100वीं रामसर साइट जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य है, स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश में। प्रकार प्राकृतिक झील और पक्षी अभ्यारण्य ये। विशेषता पक्षियों की समृद्ध विविधता से संबंधित है ये। महत्व जैव विविधता और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण है किया जा चुका है। इतना ही याद रखना है कि 100वीं रामसर साइट कौन सी घोषित हुई है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में।
3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए कितने नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया है। तो टोटल कितने? पांच कितने? 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया है और लगभग इनका कार्यकाल रहेगा 31 दिसंबर 2028 तक, यानी कि 1 जनवरी 2027 से कार्यभार संभालेंगे और 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनएससी के लिए 5 नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से लेकर 31 दिसंबर 2028 यानी कि 2 वर्ष के लिए रहेगा। अब 5 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, त्रिनिदाद और टोबैगो और एक है जिम्बाब्वे। ये 5 देश हैं जिनको क्या है 5 नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव इसके अंदर किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का विषय क्या है? तो आपको पता है कल हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और इसकी थीम अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थीम रही है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। ये अब की बार विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मुख्य विषय रहा है और कल ही हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया है। ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 मेजबान देश याद रखना अब की बार है इसका अजरबैजान। कौन सा रहा है? अजरबैजान। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत आयोजन किया जाता है। इतनी बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने। मेजबान देश बढ़िया तरीके से याद रखना। कौन सा? अजरबैजान। पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक 2 से 3 जून 2026 को किसके नेतृत्व में आयोजित की गई है? ये देखो, अब जब तक ये ब्रिक्स सम्मेलन नहीं होगा ना अपने भारत के अंदर दिल्ली में सितंबर महीने में, उससे पहले इस प्रकार की बैठक आपको मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार की बैठक हो तो ये पहली हुई है ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक 2 से 3 जून 2026 को ही है। और किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा। किसके द्वारा? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ये बैठक आयोजित की जा चुकी कि ये पक्का एक आधा प्रश्न यहाँ से छपेगा इस प्रकार का। तो 2 से 3 जून 2026 को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक वर्चुअली माध्यम से आयोजित की गई। इसका उद्घाटन रचना शाह ने किया है। किसने? रचना शाह ने। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मजबूत संस्थाओं और तकनीकी आधारित शानदार शासन पर जोर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। और लगभग बैठक आपको पता है कहाँ पे होती है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत के पहले फ्लैक्स फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये हमारे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और उनके साथ में है पीयूष गोयल। उन्होंने क्या है नई दिल्ली के अंदर भारत के पहले फ्लैक्स फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ किया है। किस कंपनी की है? मारुति सुजुकी की। ऑप्शन नंबर सी, किस कंपनी की है ये? मारुति सुजुकी द्वारा ये निर्मित है। भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ किया है। क्योंकि आजकल लगभग आपको पता है वाहन वगैरह इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आ चुके हैं तो प्रदूषण वगैरह वैसे ही कम होगा। तो हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में मारुति सुजुकी द्वारा निर्मित भारत के पहले फ्लैक्स फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ किया। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी इनके साथ में रहे थे। मैंने हाँ सॉरी, ये थे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इनके साथ में थे। यह वाहन E20 से E100 तक के इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण पर चल सकता है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि हर तरीके के अलग अलग वाहन आते हैं, उनमें अलग अलग टेक्नोलॉजी सिस्टम वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी ने वर्ष 2026 में कौन सा प्रतिष्ठित खेल सम्मान जीता है? ये देखो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी। इनको वर्ष 2026 का एक सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। कौन सा? तो ये अवार्ड मिला है प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियंस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। कौन सा? प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियंस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। ये अवार्ड मिला है किसको? वैश्विक फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी को। इतना ही प्रश्न छपेगा एग्जाम में, इतना ही आपको याद है रखना है। ओके, बस वैश्विक फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियंस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2026 जीता है।
यह अवार्ड स्पेसनिस पुरस्कार प्राप्त करने वाले इतिहास के पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन चुके हैं। स्पेसनिस पुरस्कार प्राप्त करने वाले इतिहास के पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन चुके हैं। ये आपको बस इतना ही याद है रखना है। जितनी चीज आपकी काम की है उतनी चीज आपको याद है रखनी है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 4 जून को मेघालय की राजधानी शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के कौन से पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री है अमित शाह जी, इन्होंने 4 जून को मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर उत्तर पूर्वी परिषद के कौन से पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? तो ये की है 73वां, कौन सा 73वां पूर्ण सत्र आयोजित किया है। तो ये आपको याद रखना कि 73वां ये पूर्ण सत्र आयोजित हुआ है कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी परिषद का जो क्षेत्र है वहां पे मेघालय के अंदर इसका आयोजन किया। किसने? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। 4 जून को अमित शाह जी ने शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, आर्थिक गलियारे और कनेक्टिविटी और उस पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल और सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था इस। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं उसका जो कार्यभार है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। इनके साथ में राज्यपाल भी थे और लगभग 8 राज्यों के जो पूर्वोत्तर राज्य उनके साथ में मुख्य भी मौजूद रहे। ये 73वां पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। नॉर्वे शतरंज 2026 में किस खिलाड़ी ने विश्व नंबर 1 मैग्सन कार्लसन को हराकर एक ही टूर्नामेंट में 2 बार हराकर सुर्खियां बटोरी है? क्या गजब का प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहले टॉप पे चलते थे ये विश्व नंबर 1 खिलाड़ी है मैग्सन कार्लसन, लेकिन अब लगातार लगभग ये हार जाते हैं। ये एक ही टूर्नामेंट के अंदर 2 बार हराकर सुर्खियां बटोरी। उनका नाम है डी गुकेश। ये देखो आपके सामने तस्वीर में डी गुकेश हैं। इन्होंने 2 बार विश्व नंबर 1 मैग्सन कार्लसन को हराकर एक ही टूर्नामेंट में 2 बार इनको हराया है। किसने? डी गुकेश ने। सॉरी, इसका डी गुकेश नहीं होगा, इसका उत्तर होगा आर प्रज्ञानंदा। क्या होगा? आर प्रज्ञानंदा ने इनको हराकर ये एक ही टूर्नामेंट के अंदर 2 बार इनको हराया। तो इसका उत्तर भाई 2 नंबर कर लेना, डी गुकेश नहीं है, आर प्रज्ञानंदा इसका करेक्ट आंसर है। देखो, आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज 2026 में विश्व नंबर 1 मैग्सन कार्लसन को एक ही टूर्नामेंट में 2 बार हराया। इस उपलब्धि के साथ वे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के शीर्ष खिलाड़ियों के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो आर प्रज्ञानंदा तो आपको पता है वैसे भी चर्चा में है। उन्होंने नॉर्वे शतरंज 2026 हुआ जहां पे ये विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं मैग्सन कार्लसन, उनको फाइनल के अंदर हराया है। मई 2026 में जारी स्टेट ऑफ इंडिया द डिजिटल इकोनॉमिक्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की कौन सी सबसे अधिक डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है? तो किसकी रिपोर्ट आई है? ये आई है स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी की आई है। उसके अकॉर्डिंग भारत है वो विश्व की 5वीं सबसे अधिक डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था बन चुका है। कितने नंबर की? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। किसके अंदर? डिजिटल के क्षेत्र के अंदर। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमिक यानी कि SIDI 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे अधिक डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह रिपोर्ट ICRIER और IPCID द्वारा मई 2026 के अंदर जारी की गई। भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, इंटरनेट उपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में तेज प्रगति की है और रिपोर्ट भारत के प्रौद्योगिकी संचालित विकास और डिजिटल परिवर्तन को रेखांकित करती है। हालांकि इतनी सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि भारत इसके अंदर 5वां सबसे बड़ा डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जून 2026 को गुजरात के अहमदाबाद में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया जा चुका है। भी ध्यान रखना किसने किया? मोदी जी ने। पूर्वी लद्दाख का चुंगूर गांव भारत चीन सीमा के पास भारत का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव बन चुका है। किसका? पूर्वी लद्दाख का चुंगूर गांव। स्वीडन के कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन द्वारा आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मैनेजर नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम को प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हांगकांग में आयोजित 22वीं एशिया अंडर-20 एथलेट चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19 पदक जीते, जिसमें से 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक 4 से 5 जून 2026 को कहाँ आयोजित हुई? जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टर डोज अपनी क्या थी? पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में वर्तमान में कितने राज्यों में क्रियाशील है? 10 राज्यों के अंदर। ये आरपीएससी अभी ताजा फर्स्ट ग्रेड में आए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य 700। भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें हैं? कि अवशिष्ट शक्तियों के साथ स्वायत्तशासी इकाई और एक व्यवसाय की स्वतंत्रता और एक है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षा उपाय। ये उद्देश्य पूछा गया था। पदाधिकारियों का सही समय खोजिए। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा का उपसभापति शामिल होता है। ये भी क्वेश्चन आया था आरपीएससी फर्स्ट में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी? तो चारों क्वेश्चनों के जवाब भाई दिया करो सभी साथी अच्छे तरीके से। आपका ही बढ़िया काम है, आपका ही एक प्रकार का ये अभ्यास होता है, रिवीजन होता है, तो आप जवाब इनके जरूर दिया करो। ये एलडीसी की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, सभी साथी इसको जरूर लेके आए। और एसआई 2021 री एग्जाम 2026 होगा, उसके लिए अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। और आरएस की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड प्लस पीटी थर्ड ग्रेड है, एलडीसी सीएटीएन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। इनको आप अच्छे हैं कर सकते हो, सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर क्लास। बढ़िया तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।